दोस्तों, देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, भारत कितना लंबा नाम है, ठीक है। जीत के मुंह से हार छीन के ले आए। मेरे कहने का मतलब है कि उजाले के मुंह से अंधेरा छीन के ले आए हैं। सीज फायर हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़े धब्बे के नाम पर याद किया जाएगा। आने वाली पीढ़ी, शायद उस समय तक हम जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन जो है ना, आने वाली पीढ़ी ये सवाल जब उनको ये इतिहास बताया जाएगा या उनकी समझ में ये आएगा, इसके बारे में गूगल में सर्च करके वो जब वो देखेंगे ना, तो उनको पता चलेगा। तो वो उनके प्रति क्या प्रक्रिया होगी वो उन पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया होने वाली है ना, बहुत शर्मिंदगी से भरपूर होने वाली है। दोस्तों, जो हादसा 26/11, जो हादसा जो हमारा ये हुआ था 22 अप्रैल 2025 को हुआ दोस्तों, ठीक है, 2025 को। उससे पहले के जो कांड हुए थे 13/12/2001 को संसद में हमला हुआ दोस्तों। उसके बाद 26/11/2008 को जो है मुंबई अटैक हुआ था, ताज होटल, आपको याद होगा। उसके बाद जो है 14 फरवरी 2019 को जो है पुलवामा में अटैक हुआ, जिसमें गाड़ी को सेना की उड़ा दिया गया था खुलेआम ओपन चैलेंज के साथ। उसके बाद नेक्स्ट में हुआ यहाँ पे अपना 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें जो है कलमा पढ़ा के धर्म पूछकर, ठीक है, लोगों के सुहागों, कहते हैं बेटियों के सुहाग, देश की बेटियों के सुहागों को कलमा पढ़ के कपड़े उतरवा कर सिर पर, बदन पर, बॉडी पर, जहाँ जहाँ उनका मन करा वहाँ उन्होंने गोली मार के उनकी हत्या कर दी, ठीक है। ओपन चैलेंज दिया, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है, जिसमें जो है सेना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और आपको ये बता देते हैं, हमारी सेना जो है ना, वर्ल्ड की टॉप के नंबर, वर्ल्ड की नंबर 1 सेना में आती है, ठीक है। चौथे नंबर पर रैंक में है, लेकिन जो है जहाँ पर अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है ना, हमारी सेना वर्ल्ड की टॉप नंबर की सेना है, नंबर 1 की सेना है। उन्होंने अपनी काबिलियत को हमेशा अपनी बहादुरी और अपनी हिम्मत से, ठीक है, अपने कौशल से जो है साबित किया हुआ है। और इसको दो राय किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको जैसी युद्ध की घोषणा हुई तो हम लोग बहुत खुश हुए, देश की सेना के जवान बहुत खुश हुए दोस्तों, कि हाँ यार, अब जो भी होगा, ठीक है, इसके अब जो बनने वाला, इतिहास बनने वाला। लेकिन सरप्राइज में हमें 2 या 3 दिन के अंदर ही खबर मिल जाती है कि जो है सीज फायर हो गया है। और इसकी मध्यस्थता के बीच में जो है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो हमारा बाप है क्या, है? वो बीच में मध्यस्थ करने वाला कौन होता है? पाकिस्तान ने सीज फायर करना चाहिए था, लेकिन देश के महान प्रधानमंत्री, जिनको जो है ना ज़िंदगी में एक ऐसा मौका मिला था जिसमें वो इतिहास बना सकते थे और इतिहास पूर्व बन सकते थे और देश के मुकुट को और चमका सकते थे, और हमको जो भी पहले जो मौके नहीं मिल पाए उस मौके को हत्या सकते थे, लेकिन वो सब हमने जो है एक ही झटके में गंवा दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। इसमें जो है बोला है, पूर्व सेनाध्यक्षों ने जो है शक जाहिर किया, और वो आश्चर्य व्यक्त किया है, जिसमें जो है पूर्व सेनाध्यक्ष पीवी मलिक साहब ने बोला है, और उसके बाद मनोज नरवणे साहब ने, जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि क्या नाम कहते हैं, ये क्या हुआ क्या। उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल, पूर्व लेफ्टिनेंट जीडी बख्शी साहब ने भी इस पर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया हुआ है, और उन्होंने बोला कि जब इतिहास ये बातें पुरानी हो जाएगी, हमने इस युद्ध से हासिल क्या किया, हमारे से ऑपरेशन सिंदूर से हमने हासिल क्या किया, आने वाले समय में इसको किस तरह से देखा जाएगा, इसको हम इतिहास के पन्ने में ही जाने देते। उनके कहने का मतलब सीधा ये था कि ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, इतनी जल्दी जो है सीज फायर की कोई मतलब नहीं बनता था दोस्तों। अब अगर हमने सीखना है, ठीक है, वहाँ के लीडर अगर हमने देखने हैं, जांबा लीडरों की गिनती मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 में सिकंदर का नाम लेता हूँ आपको, उसके बाद हिटलर का नाम लेता हूँ। हिटलर को तानाशाह जरूर कहा जाता, लेकिन एक नंबर 1 परफेक्ट लीडर था। उसने कभी भी ज़िंदगी में आराम नहीं किया, और ने अपनी पूरी ज़िंदगी ना जर्मनी को ऊपर उठाने के लिए, अपने परिवार को उठाने के लिए पूरी दांव पे लगा दी। उसमें लाखों लोग मरे, लेकिन वो मरते दम तक, लास्ट दम तक हारा नहीं। विश्व युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, 12 माह 24 घंटे दिन रात वो बंदा लड़ा, अपनी टीम के साथ लड़ा। लास्ट में जब उसे लगा कि मैं हारने वाला हूँ, तो उस बंदे ने ना लास्ट में सुसाइड कर लिया, ठीक है। वो थे पराक्रम वाले। पुतिन को देख लो, दुनिया झुकाने में लगी है, लेकिन अकेले अपने दम पर, इसे कहते हैं लीडर। अगर देखना है तो नेतन्याहू को देख लो, इजराइल के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, ठीक है, किस तरीके से डटा पड़ा है। अब क्या एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सीज फायर में मदद करने का मोदी ट्रंप को क्या हक बनता है, ठीक है। उसकी बात को ना तो देश के, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सुना, ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस तरीके से मदद के तौर पे कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्र, एक छोटा सा देश यूक्रेन, अमेरिका के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति यूक्रेन के, अमेरिका के राष्ट्रपति से आंख में आंख मिला के बात कर रहा है, और ठीक है, वहाँ पे डट के जब डटा रहा कि आपने अब मतलब हेल्प देनी या नहीं देनी, किस तरीके से उसने बिल्कुल फुल फाइट करी, जो कि वायरल हुई है, ठीक है। ऐसा ये होता है दमदार लीडर, ठीक है। वो ना यूक्रेन, वो भी रूस के सामने नहीं झूमा, एक धाकड़ लीडर के तौर पर मैं उसको भी देखता हूँ। यूक्रेन जबकि बहुत छोटा देश है, रूस को इतना समय लग गया उसको नेस्तनाबूद करने में,
भले ही यूक्रेन नेस्तनाबूद हो गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया बुरी तरह से, लेकिन रसिया जैसे शक्तिशाली देश को भी उसको हराने में पापड़ बेलने लगे। काफ़ी जवानों की शहादत देनी पड़ी। उनको कहते हैं सुपीरियर लीडर, ठीक है। उनके मध्यवर्ती के बीच में भी उन्होंने किसी ने भी देश के अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को मुंह, वहाँ के राष्ट्रपति को किसी ने मुंह नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन देखो अभी अपने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का सामना किया और डट के खड़े रहे। उन्होंने इज्जत के आगे ये नहीं देखा कि हमारे देश को कितना नुकसान हो सकता है। उन्होंने देश की जनता, यूक्रेन की जनता के लिए ना ट्रंप से भी फाइट किया, अमेरिका के राष्ट्रपति फाइट की, जबकि वो इतना ताकतवर, इतना बलशाली है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन फिर भी यूक्रेन का राष्ट्रपति डटा रहा। उसने जो अपना जो नाम है ना इतिहास के पन्नों में इज्जतदार राष्ट्रपति के तौर पे दर्ज करा लिया। भले ही वो हार जाएगा, फांसी हो जाएगी, कुछ हो जाए, लेकिन वो बंदा ना, ठीक है, एक सुपर लीडर के तौर पे जाना जाएगा। लेकिन घोषणा होती है, ट्रंप का ट्वीट आता है, वो बोलता है कि दोनों के बीच में सीज फायर हो गया है, मैं इसके बीच में जो है कश्मीर के बीच में मध्यस्थता करूँगा, फलाना करूँगा, और मैं इस जो मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करूँगा। भैया एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें जो है क्लिंटन साहब भी, इवन क्लिंटन भी जो है इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने बोला था कि इस बीच में हम अमेरिका कभी भी इस बीच में फंदे में कभी भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, फंसते में कभी नहीं पड़ेगा। तो मोदी जी को ऐसा क्या डर सता गया, मेन मुद्दे पे हमारी जो है 26 बहनों का सिंदूर मिट गया, उनका सुहाग उजड़ गया, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ने ऐसा डिसीजन लिया। प्रधानमंत्री का डिसीजन भी नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का डिसीजन है। और ये दो देशों के बीच की आपसी मटोड़ा के बीच में वो कौन होता है बीच में मध्यस्थ करने के लिए, बीच में घुस जाने वाला। युद्ध श्री नहीं हुआ उससे पहले दोस्तों खत्म हो गया। सेना के हाथ, जो सेना को एक पराक्रम दिखाने का मौका मिल रहा था और सेना अपना कुछ कर गुजरने की कोशिश में थी। देश के जवान तो, ठीक है, इतिहास बदलने के लिए बिल्कुल जैसे नेस्तव तैयार हो गए थे और अपनी कौशल का प्रदर्शन करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन हम जैसे जो एक्सपोजर है, जो क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, हर चीज़ में माहिर है, सब लोगों ने तकरीबन 99% लोगों ने अपने रूटीन बैग को बांध लिया था कि जब भी आदेश आएगा हम निकलेंगे। और मैंने खुद स्पेशल वीडियो बना के डाला हुआ था जिसमें मैंने खुद कहा था कि अगर जब मैं जो है युद्ध में जाने के लिए वॉलंटियर हूँ, मुझे किसी तरह से कोई बेनिफिट का कोई मतलब नहीं है, ना कोई लालच कुछ नहीं है। हम देश की सेवा के लिए अपनी जान देने के लिए पूरी तैयार है और जब भी चाहे हमारे सेंटर में जाना पड़े, कहीं भी बुलाएंगे हम लोग आएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो होने से पहले ये काम खत्म हो गया, जो एक बहुत बड़ी असफलता है। इसको मैं काला दिवस के रूप में देखता हूँ। मैं देश के महामहिम प्रधानमंत्री को कभी माफ नहीं करूँगा। और ये जो भी लीडर, सुपर लीडर ये अपने को साबित करते थे ना, इन्होंने जिस तरीके से इस देश को शर्मिंदा किया है, मैं शर्मिंदा हूँ। देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर सिंह मोदी जी, नाम बहुत लंबा है लेकिन दर्शन छोटे हैं इनके। उसके गृह मंत्री अमित शाह, बोलने के अलावा कुछ काम नहीं है। अपने प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ अपने भविष्य को चमकाने की ये लोग कोशिश करते हैं, इस टाइप के नेता। राजनाथ सिंह गृह रक्षा मंत्री, ठीक है, अमित शाह गृह मंत्री, विदेश मंत्री है जयशंकर, रक्षा सलाहकार अजित डोभाल, पीएम मोदी साहब के सुपर रक्षा सलाहकारों में से है अजित डोभाल। क्या वहाँ पे खड़े होने में डर लग रहा था क्या? ये बताने में आपको पीएम मोदी जी को डर लग रहा था कि सर ये जो है युद्ध होना बहुत ज़रूरी है और हमने अभी इतिहास बदलना है, काफ़ी मुद्दे हमने पुराने सॉल्व करने हैं और पुराना हिसाब चुकाना है। क्या किसी की हिम्मत नहीं पड़ी? ये सब अपनी जो है लेज़र लाइट है, तो जो सोशल मीडिया के अंदर इनकी जो कहते हैं वीडियो वायरल होता है सोशल में, लेज़र लाइटें चमकाते हुए आँखों से, ये यहाँ के बब्बर शेर है। तो कहाँ गया तुम्हारे अंदर का बब्बर शेर है? एस जयशंकर, अजित डोभाल। इसमें मैं डिस्काउंट देता हूँ विदेश सचिव विक्रम मिश्री को मैं डिस्काउंट देता हूँ, क्योंकि वो एक सभ्य और रिस्पेक्टेबल, क्योंकि उनके कंधे पर बंदूक रख के फायर किया। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ही करी है, ठीक है, तो उन्होंने सही रिस्पेक्ट तरीके से जो बात सिंपल तरीके से बताई जानी थी उन्होंने बताई है और उनको उन्हीं से घोषणा करवाई गई कि अभी जो है फलाना ढिकाना हो गया है और जो है सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम की घोषणा हो गई वगैरह। उनसे उनके कंधे बंदूक सब लोग साइड हो गए। मोदी जी उस समय कहते जब युद्ध की शुरुआत चल रही थी, बड़ी बड़ी विपक्ष की टीमें पूरे सब ने पूर्ण सपोर्ट कर दिया था कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी आपके साथ हम हैं, अभी भाड़ में जाए आपस की राजनीति, तू कैसा है तू मैसा है, कुछ नहीं है, हम एक परिवार है, अभी इतिहास बदलने का मौका है, जो लेना है वो हम ले सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी, अमेरिका के राष्ट्रपति किसी की भी नहीं सुनी, उन्होंने उनका फ़ोन तक नहीं उठाया, ठीक है। मानेकशॉ जी को उन्होंने आदेश दे दिया था, मानेकशॉ जी ने प्रधानमंत्री जी से बोला था, मानेकशॉ जी ने
कि मैडम अभी जो है बरसात का मौसम है, अभी युद्ध करना ठीक नहीं है, मैं अपने हिसाब से वक्ती कार्रवाई करूँगा। प्रधानमंत्री ने उसको भी डन बोल दिया था। और किस तरीके से मानेकशॉ जी ने कहते घोषणा करी थी कि हम युद्ध जीत गए हैं और बांग्लादेश को अलग कर दिया, और उसके बावजूद कितने 75 से 1 लाख सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया था और उन्हें सिग्नेचर करवाया था और बांग्लादेश को अलग करवाया था। वो उसे कहते हैं लीडर। लीडर से कहते हैं लीडर, ये होते हैं लीडर। ठीक है, लीडरों के नाम पे मैंने आपको बता दिया, जो मेन मेन लीडर है वो आपको बता दिया मैंने सिकंदर को बताया। ठीक है, पूरी दुनिया जीतने के लिए था। एक जुनून होता है, लीडर का काम क्या होता है, एक जुनून होता है, एक हिम्मत होती है। अपने बारे में बिल्कुल भी ये नहीं देश के बारे में सोचता है, अपने कुटुंब के बारे में सोचता है। जेलेंस्की भले छोटा देश है, देख लो उसका कहते हैं उसका जो राष्ट्रपति है, ठीक है, पुतिन को देख लो, ठीक है, हिटलर को देख लो, भले कितना भी गंदा था, एक सुपर लीडर तो था ना वो। ठीक है, लीडर, ऐसे लोगों को लीडर कहा जाता है। और इंदिरा गांधी को देख लो, उसने अपना काबिलियत, ठीक है, जो है सेना को आदेश देने के लिए, ठीक है, एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत पड़ती है जो सेना को, बाकी सेना अपना काम खुद करती है। सेना हमारी बहुत ही ट्रेंड और स्ट्रांग है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। लास्ट में जब इन लोगों ने ये ऐसा करने के बाद, और ये करते क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग करते क्या है, ये लोग क्या करते हैं, जो इनके खिलाफ बोलता है उन पे एफआईआर करते हैं। गोदी मीडिया पे कुछ नहीं बोलेंगे। नेहा सिंह राठौर पे इन्होंने कहते हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। 4PM चैनल को बंद करवा दिया, डिलीट करवा दिया, उन पर जो है मुकदमा, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। और ये डॉक्टर कहते हैं विदुषा जी है, इन्होंने भी जब कहते हैं इनसे पूछा कि आप लोग कर क्या रहे हो, मिलिटेंट कहाँ है, उनकी गर्दनें कहाँ है, फलाना कहाँ है, आप लोग क्यों इतना अभी तक इतनी डिले क्यों कर रहे हो, तो उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा करा दिया। लेकिन गोदी मीडिया जिन्होंने जो हमारी सेना को, ठीक है, इस्लामाबाद, उनकी राजधानी इस्लामाबाद में कब्जा भी करवा दिया, उनके लाखों जहाज भी उड़वा दिए, उनके इलाके में जमीन प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदने के लिए वैकेंसी अभी शुरू कर दी, उन पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलता। जो जनता को गलत जानकारियां दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, वीडियो लंबा, वीडियो को पूरा देखना। पहले तो मैं आपको ये बीच में रोक के इन गोदी मीडिया के चैनलों के नाम बता देता हूँ, उसके बाद जाके, और जो भी गोदी मीडिया चैनल देखता है, अगर आप जो है एक अच्छा देश के साथ अच्छा काम करेंगे, अगर इस चैनल को देखना आप बंद कर देंगे, जिसमें सबसे पहले मैं जी न्यूज़, उसके बाद है टाइम्स नाउ, उसके बाद है इंडिया टुडे, उसके बाद रिपब्लिक भारत, उसके बाद है आज तक, उसके बाद है ABP न्यूज़, उसके बाद सुदर्शन न्यूज़, उसके बाद CNN न्यूज़, इसके बाद इंडिया TV, उसके बाद TV ट्रेड नेटवर्क, उसके बाद NDTV, उसके बाद हो गया फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, ये तो इनके चैनल है, अडानी अंबानी के चैनल है। कुछ भी बात करेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि बड़े लोगों की पार्टी है। ये लोग पैसा कमा रहे हैं अपने परिवार का, इनको किसी, कोई विधवा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, कोई गरीब है, कोई बेरोजगार है, कोई भूखमरी, सब इन्होंने अपनी राजनीति चमकानी है, अपने परिवार को चमकाना है, अपने बच्चे पालने हैं, दे जाए भाड़ में। और इनके जो महामी जो लोग हैं ना, देशद्रोह, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चले जाने, आने वाले समय में देखूंगा इन पर पक्का देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, जिसमें गोदी पत्रकार में अदिति त्यागी है, अमन चोपड़ा है, अमित देवगन है, आनंद नरसिम्हन है, अर्णव गोस्वामी है, अशोक कहते हैं अशोक श्रीवास्तव है, चित्रा त्रिपाठी है, गौरव सावंत है, नविका कुमार है, प्राची पराशर है, रूबिका लियावत है, सिर अरूर है, सुधीर चौधरी है, सुशांत सिन्हा है, अंजना ओम कश्यप है। ठीक है, और इसमें एक नाम और जोड़ देना चाहता हूँ, देश का गौरव आर्या नाम का एक मेजर साहब है, गौरव आर्या। ठीक है, ये नेता बन के अपने को स्ट्रेस साहब, ये बीच में नौकरी छोड़ के बीच में इन्होंने क्या अपना ये वॉलंटियर, ये कोई इनको मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में आ गए, इन्होंने सोशल मीडिया में अपना यूट्यूब चैनल खोला, और उसके बाद ये जो है ना गोदी मीडिया के साथ मिलकर TRP लेने के चक्कर में, अपने चैनल को चमकाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, जनता को भ्रमित करने के, देश का सोल्जर होने के नाते इस इंसान को शर्म आनी चाहिए। मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये सीधे मिसाइल फिगवा देता है, कभी किसी को भी दुनिया भर की गाली देता है, कभी पाकिस्तान को बोलता है ये कर देगा। ये स्टूडियो में बैठे बैठे AC रूम में ठंडा ठंडा बैठ के आराम से गरम गरम कोल्ड कॉफी, फर्स्ट क्लास कोल्ड कॉफी, ये पूरी स्क्रिप्ट को रट के, ठीक है, ये दल्ले जो है ना स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, और हमारे जैसे गधे जो गोदी जो अंधभक्त है ना, उस बात को सुन के बड़ा अच्छा गुड फीलिंग करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर रहा है, हमारा देश दुनिया में सबसे नंबर 1 चल रहा है। इनको पता भी नहीं है कि जो है उनको जो है कितने क्या कहते हैं, युद्ध के साथ साथ हमारे युद्ध तो हुआ ही हुआ। ठीक है दोस्तों, युद्ध में की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, युद्ध चला, और उसके बाद इन्होंने उसमें सीज फायर भी ले लिया। ठीक है, और इनको बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज़ नहीं आई कि हमने सीज फायर क्यों लिया करके। यार मैं तो इस बात से बहुत ही ताज्जुब हूँ। और उनको ना दुनिया भर का कितने $बिलियन का जो है उनको जो है वो भी मिल गया है, उन पर कोई उंगली नहीं उठी दोस्तों। ठीक है, भारत की किसी ने नहीं सुनी। इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को लोन नहीं मिलेगा, और वर्ल्ड बैंक ने इनको जो है कितने $बिलियन का, ठीक है, इनको कितने $बिलियन का जो है लोन पास कर दिया है।
फंस कर लोन दे दिया, उससे अब होगा क्या? ट्रंप जो है वहाँ अपने जो है हेलीकॉप्टर भेजेगा, अपने जहाज़ भेजेगा, अपने हथियार भेजेगा, और वो जो एक दुनिया भर का $1 बिलियन मेरे पाकिस्तान को मिला है, वो ट्रंप अपने पास वो वापस रख लेगा हथियार के रूप में। ठीक है, ये होती टैक्टिक्स और टेक्निक। जो ये लोग हमारे जो देश के नेता है ना, इनको शर्म भी नहीं आती। यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो है इतने सिंदूर मिट गए हैं, इतने कार्ड हो गए, बाबूजी जो है बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, और इस युद्ध के अंदर ना इन्होंने ये तो ले लिया, अब ये जो है विजय रैली निकालने वाले हैं। शर्म नहीं आ रही है? किस मुंह से ये लोग विजय रैली निकालेंगे, और किस मुंह से ये लोग विजय रैली के नाम पे धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं? यार मेरे को तो शर्म आती है। जितने भी ये लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया, अमित शाह, राजनाथ सिंह विदेश मंत्री, रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री ये राजनाथ सिंह, अमित शाह विदेश मंत्री, फलाना फलाना, वित्त मिस्त्री को छोड़कर, क्यों नहीं, जो भी बात है कि सर इनको तो यार ऑलरेडी तत्काल से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था कि हम शर्मिंदा है करके। ठीक है, लेकिन ये डटे रहेंगे और विजय दिवस के रूप में रैली निकालेंगे। फिर गोदी मीडिया जो है फर्स्ट क्लास तरीके से एक्सपोज करके हमने कद्दू में तीर मारा, हमने ये किया, युद्ध खत्म हो गया। लेकिन गोदी मीडिया अभी भी मिसाइल फायर करेगी, हमारे देश के जहाज जो है मिसाइल फायर कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, हमारे मटिया मेट कर दिया, अरबों लोग मार दिया। अगर सोशल मीडिया में पाकिस्तान की वीडियो आप देखोगे, आपकी हंसी छूट जाएगी, गुस्से से आप लाल हो जाओगे। वहाँ पे इन लोग गोदी मीडिया की जो है मीम बना बना के वहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग इतने मर गया करके पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और कॉमेडी कर रहे हैं और इन लोगों की हंसी उड़ा रहे हैं। यार देश की हंसी तो ऑलरेडी उड़ ही रही है। तो पाकिस्तान कमज़ोर देश है, अगर सीज फायर हो तो उनकी तो जीत ही मानूंगा ना। तुम्हारी कौन सी जीत हो गई? तुम 144 करोड़ हो यार, वो साला 30 करोड़ भी नहीं है। जितने हमारे देश में मुसलमान है उतनी भी जनता वहाँ की पाकिस्तान की जनता नहीं है। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? अगर हम यहाँ के 130 करोड़ अगर खाली हाथ भी जाके अटैक पड़ जाते, उसमें 70 करोड़ मर जाते, फिर भी हम खाली हाथ भी उस पाकिस्तान को जीत सकते थे। हमारी सेना वर्ल्ड की टॉप सेना में, और अपनी काबिलियत का डंका कब बजाएगी हमारी सेना? है तुम उनके हाथ रोक देते हो, हर चीज़ में बीच में घुस जाते हो, फिर कभी अपनी ईमेल लिया तो कभी ये कर लेते हो, कभी फलाना कर देते हो। तुम्हारे और कोई यार तुम्हारे चाटुका नेता इस सबका समर्थन करते हैं, और लास्ट में उनको 4 साल की नौकरी करने के बाद किसी प्राइवेट सेक्टर में चपरासी या कहते हैं नौकर की नौकरी पकड़ाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ना उनको कोई फैसिलिटी देते हो। वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, इतिहास बहुत लंबा था, बताना बहुत कुछ था, 5 घंटे लग जाएंगे, तो इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ। लेकिन गोदी मीडिया की जो मैं आपको जो मेन चीज़ बताने के लिए बोल रहा था ना, वो मैं बता के इसको मैं समापन करता हूँ, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है यार मेरे भाई। दुख तो होता ही है। अडानी अंबानी की जो तरह इनका काम क्या मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इनका नंबर 1 टास्क है भ्रमित खबरें फैलाना, सरकार की नाकामियों को मैं पर्दा डालना, और इसको हीरो के तौर पे, मतलब उनके जो भी करप्ट नेता है उनको जो हीरो की छवि बनाकर उनको जनता के सामने प्रेस करना, और अंधभक्त इस बात को मानते हैं। रेप, हत्या, बलात्कार के केस के ऊपर सरकार की छवि खराब ना जाए, इन बातों में पर्दा डाल देना, इन खबरों को ऊपर उठे ही नहीं देना, दूसरी खबरें चला के इन खबरों को दबा देना, ताकि सरकार की छवि खराब ना हो। बेरोजगारी का मुद्दा, मेडिकल का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, या स्कूल का मुद्दा, बच्चों की फीस का मुद्दा, पदों की कहते हैं उसमें से जीएसटी हटाने का मुद्दा, कोई भी हो, इन मुद्दों पर ये बात नहीं करेंगे, इस मुद्दे को ये दबा देते हैं। मणिपुर कांड के अंदर जिस तरीके से लेडी को, एक जेसूस की लेडी को पूरा शरीर नंगा घुमा गया, उसको भी उसमें भी लीता पोती कर मणिपुर कांड को ने बुरी तरह से दबा दिया। इन बेशर्मों को उसमें भी शर्म नहीं आई, और ये हमेशा अपने को ऊपर ही रखने में रहे, ये सिर्फ चाटुकारिता करने में रहे और पैसा कमाने में रहे। इसके अलावा इन पर कोई देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा। सेना के कर्नल पर हमला हुआ, उसकी पिटाई हुई, उसकी बेटी की पिटाई हुई, इसको इन्होंने जो है गोदी मीडिया ने कभी एक्सपोज दिया, हाईलाइट नहीं किया, ना देश की सरकार से जवाब मांगा। क्यों? क्योंकि वो तो इनके बाप लगते हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगला इन्होंने मोदी जी, ठीक है, अगला मैं आपको बता देता हूं, जज के वहां से दुनिया भर का पैसा मिला, वो खबर कहां गई आपको पता चला? उस खबर के बारे में पता चला? जज साहब के बारे में आपको कोई नॉलेज है कि आज की डेट में वो कहाँ है, कौन से तिहाड़ के जेल के अंदर है? कोई पता नहीं होगा आपको कि वो कर क्या रहे हैं, और वो ठीक ठाक है मेरी नॉलेज के हिसाब से, लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गोदी मीडिया जिंदाबाद। ठीक है, सेना के जवानों के अनदेखी करना, पुंछ में टीआरपी के लिए, और ये जो युद्ध हो रहा है ना, युद्ध में टीआरपी के लिए काम करना, ना कि देश की जनता के लिए काम करना। सेना का मनोबल बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ये टीआरपी और पैसा कमाने के धंधे में ये लोग लगे हुए, इतना गिर चुके हैं, इनको पता नहीं है पैसे से खाएंगे या अपने जनाजे में, अपनी समाधि में इनको जब जलाया जाएगा तो लकड़ी की जगह नोटों के बंडल रख के अपनी जो है पंचतंत्र में मिलन होने की कोशिश करेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री को सुपर योद्धा के रूप में पेश करना हमेशा, और उनको
24 घंटे टोटल होते हैं और 28 घंटे काम करना है। ये आम कैसे खाते हैं, देश के चमचे वगैरह आपको बताते रहते हैं कि आम चूस के खाते हैं, खाना खाते हैं। आप थकते क्यों नहीं है? आप में ऐसी कौन सी देवी शक्ति है? आपको कौन से भगवान विष्णु ने ऐसा वरदान दे रखा है? इस तरह की तारीफ के पुद्दे बाढ़ के अपना काम निकालते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं, अपने पैसा कमाते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी को खुश कर देते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं। ठीक है। बुलडोजर प्रथा जो चलाई है, इसको सिंघम की श्रेणी में, जो भी बुलडोजर चलवाएगा वो सिंघम बना दिया जाएगा, उसको सिंघम कहा जाएगा। उसको एक सुपर हीरो के तौर पर उसको पेश करना, गरीबों के मकान को तोड़ देना और बुलडोजर प्रथा को जो लोग हैंडल करेंगे उसको एक लीडर के तौर पर उसकी छवि को हाईलाइट करके उसको बहुत बड़ा वो बनाया जाता है, क्योंकि इनका मुद्दा ये है कि गरीब नहीं, गरीबों को ही साफ कर देना है, बाकी जाए भाड़ में। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग आसियाने बनेंगे, गरीब खा रहा नहीं मरा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीफ सप्लाई के बारे में इनके मुँह बन जाए। दुनिया में वर्ल्ड के अंदर बीफ सप्लाई में, गाय का मांस बेचने वर्ल्ड का में ना, हमारा देश जो है पहले या दूसरे नंबर पर चल रहा है और मीट निर्यात में चौथे नंबर में मेरे साथ है। ब्राज़ील के बाद, ब्राज़ील के साथ ये चल रहा है, टक्कर में है। तो लगा लो कितनी गाय कहाँ कहाँ कट रही है, कहाँ कहाँ से उठा ली जाती है। और हिंदुत्व के नाम पे गाय के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करता है। रात के 10 बजे के बाद अपने अपने इलाके, अपने गांव, शहर, मोहल्ले, गली कुचे में आप निकल जाओ, गायों की हालत आपको मिल जाएगी। फीमेल बछड़े जो मेल बछड़े होते हैं अपनी माँ के इधर भूखे होकर डोल रहे होते हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, लास्ट में वीडियो क्लिप को यही समाप्त करता हूँ। मैं दुख के साथ कहता हूँ कि ये जो युद्ध हुआ ना, ये युद्ध की जो होने, ये युद्ध के नाम पे कुछ नहीं था, एक बच्चों का खेल था जो हम देख रहे थे और सपने में देख रहे थे और जो खत्म हो चुका है। इसके बारे में हमने कुछ नहीं कहना है। ठीक है, बस ऊपर वाले की द्वारा सेना ने अपना काम, आदेश मिला, उन्होंने अपना काम जो है अपना जन्म के साथ दिखाया और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी उससे पता चल ही गया होगा आप लोगों, देश की जनता को, कि हमारी सेना कितनी टॉप की है। अगर उनको और 4-5 दिन मिल जाते तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान नाम की कोई जगह भी मिलती। ठीक है, लेकिन बीच में जो इस टाइप के नेता घुस जाते हैं ना, जो सेना के बीच में बाधा बने हुए हैं, अगर ये साइड हो जाए, कसम से कह रहा हूं, माँ कसम, देश की सेना की काबिलियत को पूरी दुनिया मानेगी और अभी भी मानती है। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को शेयर लाइक करें। और मेरा वीडियो है ना, वो देश के प्रधानमंत्री, हर एक उस नेता के पास पहुंचे जो इस समय सरकार पर है। ठीक है, और मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ और मैं उनसे सवाल करूँगा कि किस वजह से, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से सीज फायर लेना पड़ा। क्या वजह है ट्रंप से डरने का कि ट्रंप जो है मध्यस्थता करेगा और कश्मीर समझौते में हमारी बात करेगा। ट्रंप की क्या हिम्मत है, वो पानी हमारे यहाँ से पाकिस्तान के लिए खुलवाएगा या उसके बीच में आके हमारे बीच में व्यापार करेगा। हम इतने भूखे नंगे गिरे हुए, इतने मर गए हैं ज़्यादा ही हमारे में इतनी वो आ गई है। लेकिन आपकी काबिलियत पे तो मुझे तो शक है सर। ठीक है, बाकी समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। और अंधभक्तों, ये वीडियो से दूर ही रहना, क्योंकि तुम्हारे से झेला नहीं जाएगा। ओके, बाय।